नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। आज अपने अपने घरों से वो निकल रहे हैं और सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर आपके लिए मौजूद है। आप तक हर तस्वीर पहुंचाने के लिए मौजूद है। अनामिका पांडे पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ी है, दीपेश नागपुर से लगातार बने हुए हैं, अनूप हमारे साथ जमुई से जुड़े हुए हैं, लोमस झा हमारे साथ अलवर से जुड़े हुए हैं, प्रियंका हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। यानी 21 राज्य, 102 सीटें हैं। हर सीट पर पहली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। इस महापर्व को और मजबूत वही बना सकता है जो आकर के मतदान करे। इसलिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपसे अपील करता है, घरों में मत बैठिए, बल्कि घरों से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, क्योंकि आज का ये दिन किसी भी मायने में आपसे चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि 5 साल तक कौन सी सरकार रहेगी, किसके वादों और दावों पर आप यकीन करेंगे, ये आपको खुद तय करना है। अनामिका मेरे साथ जुड़ी हुई है पीलीभीत से। अनामिका, जितिन प्रसाद वहां से चुनावी मैदान में है। 10 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 5 निर्दलीय हैं। पीलीभीत बहुत कुछ कहता है, लेकिन पीलीभीत में आज फिजा इस वक्त सुबह 10 बजे क्या नजर आती है? ठीक है श्वेता, पीलीभीत से तस्वीर तो पहुंचा ही रही हूं, लेकिन अनिल बलूनी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल से प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। उनका भी ये दावा है कि इस बार 400 पार, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंचों से यही बात कहते रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और जो प्रत्याशी वोट करने आ रहे हैं या फिर जिनका वोट यहाँ नहीं है, किसी और जिले के हैं लेकिन प्रत्याशी यहाँ से हैं, वो भी लगातार यही दावे कर रहे हैं कि 400 पार इस बार होगा, क्योंकि जनता लगातार प्यार दे रही है अपना। अलवर का रुख करते हैं, लोमस भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, क्या तस्वीर? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं बता दूं कि अलवर में लगभग 9 बजे तक 13% वोटिंग हो चुकी है। हमारे साथ कुछ वोटर्स यहाँ पे मौजूद है, भारी तादाद में यहाँ वोटर्स मौजूद है, जिन्होंने अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर चुके हैं। देखिए, सब लोग अपना उंगली दिखा रहे हैं जिसमें स्याही लगी हुई है। सभी ने अपना मत का प्रयोग कर लिया है। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किस तरीके की सरकार का उम्मीद लगा के बैठे हैं आप। देखिए, हमारे भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र उत्सव में सभी लोग बढ़ चढ़ के नहीं वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और सरकार तो हमें ऐसी चाहिए कि जो हमारी देश की समस्याओं को और हमारी निजी समस्याओं का निराकरण कर सके सही समय पर। बिल्कुल, आपने वोट डाला। वोट डालने समय क्या आपके दिमाग में था, क्या ध्यान में था? सबसे बड़ी बात है देश। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, वो देश के बारे में सोच रहे हैं। आज से पहले जितनी सरकारें आई, जितने लोग आए, वो देश के बारे में ना सोच के अपने बारे में ज्यादा सोचते थे। तो आपके ध्यान में क्या था वोट डालने समय? बिल्कुल, क्या आपके ध्यान में? हम अलवर के निवासी हैं, हमारे तो पानी की समस्या सबसे ज्यादा है अलवर में, वो सॉल्यूशन होनी चाहिए। सरकार चाहते हैं आप लोग? कैसी सरकार? हम सरकार चाहते हैं जो पानी नहीं, सारी समस्या को हल करे। सबकी बेरोजगारी का है, राशन का है, खाने का है, नौकरी का है बेरोजगार, और युवा को आगे प्रेरित करने का है सबसे बड़ा। इस तरीके की सरकार देखते हैं आप? देखो जी, पानी बिजली ये तो समस्याएं जिंदगी भर चलेंगी। ऐसी सरकार चाहिए जो हिंदुस्तान को चरम सीमा पर, विश्व में चरम सीमा पर ले जाए। बिल्कुल, यहाँ देखिए भारी तादाद में, यहाँ भारी तादाद में वोटर्स हैं। सभी ने अपना मत का प्रयोग किया। आपने भी मत का प्रयोग किया? आपने? मैं अपने मत का प्रयोग करने जा रहा हूँ। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कर सके, और वो मोदी सरकार है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। अम्मा, आपने वोट डाला? क्या मन में बैठाया था? किस तरीके की सरकार चाहिए? ये बोलेंगे किस तरीके की सरकार चाहिए? हमारे तो ऐसे जो राष्ट्र हित के लिए और देश के विकास के लिए वो, और मोदी सरकार। आपने वोट डाला? डाला जी। किस तरीके की सरकार चाहिए? हिंदुस्तान को जो बिल्कुल ऊपर ऊंचाई पर ले गए वर्ल्ड में, और वो है मोदी। बिल्कुल साफ तौर पर आपने अपने मत का प्रयोग किया? हाँ जी सर। बिल्कुल साफ तौर पर हमारे कई साथी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए हम जयपुर में हैं और यहाँ पर अभी अब से कुछ देर पहले दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपना वोट कास्ट करके गई हैं और काफी उत्साहित दिख रही थी। उनका कहना था कि जैसे 2014-2019 में बीजेपी ने 25 सीटों पर लगातार जीत दर्ज की है, 2024 में भी एक बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वोटर्स की अगर मैं बात करूँ, लगातार वोटर्स आ रहे हैं, वोट कास्ट करके जा रहे हैं। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, वो देश हित को लेकर अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से वोटर से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कितने वो उत्साहित
उत्साहित हैं क्योंकि धूप लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान या जयपुर की गर्मी की हम बात करें तो तापमान यहाँ पर एकदम तपिश पर है और यहाँ लोगों के भीतर कितना उत्साह ये समझेंगे। आपका नाम? संजय सोनी। संजय सोनी जी, क्या सोचकर वोट करने आए हैं? मोदी जी को लाना है। आपका नाम? राधा सोनी। राधा जी, क्या आपके जहन में विचार है, कितनी उत्साहित है इस वक्त आप? डन। मतलब मन में क्या सोच रही है कि इस मुद्दे पर वोट करनी है? घर पे किस तरह की चर्चा हो रही थी? घर पे तो ऐसे कुछ खास नहीं है, पर मोदी जी को लाना है। आपका नाम? सरोज बंसल। बंसल जी, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? हम मोदी जी को लाना चाहते हैं। देखिए, सब एक ही नाम का जिक्र कर रहे हैं, एक ही मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर बीजेपी प्रत्याशी की बता दें तो वो मंजू शर्मा है चुनावी मैदान में, जो कि यहाँ इधर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की पुत्री हैं और इससे पहले इन्होंने हवा महल विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि मामूली से अंतर में एक हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो अगर वोटर्स की हम बात करें तो 2,54,00,000 वोटर जो हैं आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे में उत्साह लगातार चरम पर है। 12 लोकसभा सीटों पर आज राजस्थान में चुनाव है, कुल मिलाकर 25 सीटें हैं। अनूप के पास हम चलेंगे जो कि लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अनूप, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि मैं जमुई में हूं और बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाले, जमुई उनमें से एक है और ये आरक्षित सीट है। मेरे साथ कई लोग भी मौजूद हैं जो वोट करके आए। मैं यहाँ पर देखिए आदर्श मतदान केंद्र वहां मौजूद हूं और सुबह से यहाँ काफी भीड़ थी, लेकिन धूप चढ़ रही है और धीरे धीरे लोगों की संख्या थोड़ी कम हो, लेकिन दोपहर के बाद शायद दोबारा घर से लोग निकलेंगे जब धूप थोड़ी कम होगी। मैं लोगों से बातचीत करूंगा। मैडम, आप पहले आइए। सब बढ़िया है। अपना मतदान देने के लिए आए हैं जी। चले, मुद्दे थे यहाँ जी। आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ जी, दिखाइए जरा एक बार वो निशान जी। देखिए, और क्या सोचा, क्या मुद्दे हैं आपके जमुई को लेकर? देश सर्वप्रथम है, तो देश के विकास के लिए जो भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं हम लोग उनको पहले वॉच कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि पहले के समय और अभी के समय में क्या फ़र्क आया है। ये सारी चीज़ें भी हमारे दिमाग में है वोट करने से। ध्यान में है युवाओं का। चाचा जी, आप आगे आ जाइए, आपने वोट कर दिया, क्या मुद्दे थे आपके? बहुत बार आपने वोट किया होगा इससे पहले भी। बीजेपी बहुत पहले, मैं पार्टी का नाम नहीं लीजिए, लेकिन बस मुद्दे बताइए, आप क्या सोच कर आए थे? यहाँ हर तरह का सुविधा मिल रहा है और जनता सर, इसके अलावा और कौन से मुद्दे होंगे जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप सुलझाते हुए नजर आएंगे लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए? देखिए, एक फॉरेस्ट का इशू बहुत बड़ा है। जंगलात से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, जंगल के विषय को कैसे जोड़ा जाए। जंगल जो है वो लोगों के जीवन में बाधा ना बन के उनके साथ बढ़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम आगे जाके पूरा करेंगे। सर, इस बार कितने पार? हमने लक्ष्य बनाया था 500 पार का, तो 5 लाख पार का, तो 5 लाख पार करेंगे। और ऑल ओवर सीट्स 400 पार। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अनिल बलूनी जी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि इस बार 400 पार होगा और साथ ही साथ आम लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं मीनाक्षी, रजत रिपब्लिक भारत, बॉडीगार्ड। हाँ जी सर, हमारा नाम है अतुल कुमार। वोट ही नहीं मिली हमारे, तो नहीं मिली। वोट नहीं मिली किसी की, कट चुकी है काफी वोट। तो यहाँ लोग मौजूद हैं बहुत से जो पर्ची भी बनवाने आ रहे हैं, वोट भी देने आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें दिखाई जरा सलेल आगे। ये कई लोगों का पर्ची नहीं मिल रहा है, आइए, कई लोगों का नहीं मिल रहा। आपका मिला? हाँ, दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रहा, पर्ची नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। एक दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ आने के बाद एक परेशानी कई बार होती है कि पर्ची नहीं मिलती। आधार कार्ड से मना कर रहे हैं, आधार कार्ड से बोलना नहीं डलेगी। आधार कार्ड से नहीं मिलेगा, आधार कार्ड ले रहे हैं हम। पर्ची नहीं मिली है, ये पर्ची नहीं मिली। हाँ, पर्ची नहीं मिल रही, घंटे आपकी पर्ची नहीं मिली? सुबह से ढूंढ रहा मैं, 2 घंटे हो गए हमको ढूंढते हुए। 2 घंटे से नहीं मिल रही? हाँ जी, 2 घंटे हो गए, पर्ची नहीं मिल रही। कभी हाँ, हाँ, वोट कट रही है इस बार, वोट बहुत ज्यादा है। वोट इनका कहना है इनका वोट नहीं आया है। आप वोट डाला है? हाँ? क्या नाम है आपका? कश्यप जी, वोट डाला है? डाला है। ये तो पर्ची नहीं मिल रही। मिल गई, हमारे तो घर ही मिल गई थी। तो क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं इस बार? अपना नौकरी मिल जाए बच्चों को, छोटे जो है अपना कर ही रहे, जैसे आपके बच्चे हो गए? हाँ, लड़की है तो। कितने छोटे हैं? अभी तो बहुत छोटे होंगे, नौकरी लायक तो नहीं हुए। यही जो है युवा है उनके लिए तो नौकरी मिलेगी, युवाओं के लिए। हाँ, और बस अपना यही है बस।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीटू कश्यप है। हाँ कश्यप साहब बताइए। मुझे तो पर्ची नहीं मिली। अच्छा, इनकी पर्ची नहीं मिली तो इनकी पर्ची दिलवाओ भाई इनको। अब ढूंढते हैं, देखते हैं। आइए इधर और लोग हैं। आप बताइए सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। तो शर्मा जी क्या लग रहा है इस बार? लगता बहुत कुछ रहा है जी। जैसे इतिहास चेंज हो जाएगा अब क्या? इतिहास चेंज हो जाएगा? कैसे? सारे मंदिर बन जाएंगे। तो मंदिर नहीं बनने चाहिए क्या? बनने चाहिए जी। हाँ हाँ। और ये जो कह रहे हैं विरोधी संविधान बदल देंगे मोदी जी? अजी ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। नहीं बदलेगा? नहीं तो ये भी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, कह रहे हैं इसके बाद चुनाव नहीं होगा। चुनाव हमेशा होगा, ऐसा ये नहीं है। सपा कह रही है। हमारे यहाँ 8 वोट हैं पर 6 वोट मिली हैं अब तक। 2 वोट है नहीं, बल्कि BLO की जिम्मेदारी है। BLO है नहीं यहाँ। अच्छा ये बताइए लोग प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में उस पर वोट कर रहे हैं कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर तो और भगवान एक जगह बैठे हुए हैं। आदमी जीवन में ये देखता है उसे सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ मिल रही हैं। जैसे कि भाई आगजनी नहीं हो रही, लूट खसोट नहीं हो रही है, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। जोर से पुलिस में आवाज नहीं आ रही है। गुंडागर्दी नहीं है। अच्छा अगर नाली की सफाई अगर होगी तो उसमें काई रह जाएगी, पर काई की भी सफाई होगी एक समय में। हर चीज़ सारी सुविधाएं एक साथ नहीं मिल सकती हैं, समय लगेगा। अगर पहले जो सरकारें थी वो कभी हारती नहीं अगर वो सही काम करती। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। बस जी दिक्कत है ना, पिछली सरकारें थी सुविधाएं इतनी निकली पर ऊपर से नीचे इतने भ्रष्टाचारी बैठे हुए थे। आम सुविधाएं नीचे तक पहुंचने तक उनका बंदरबाट हो गई।